महाभारत में कई महिलाओं के बारे में बताया गया है। इनमें से प्रमुख महिलाओं में जैसे कि सत्यवती, द्रौपदी, कुंती और गांधारी के बारे में तो आप सभी जानते हैं। लेकिन महाभारत में कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इन महिलाओं के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन कुछ मौक़ों पर इन महिलाओं की महाभारत में बड़ी भूमिकाएं बताई गई हैं। महाभारत में जहां संजय, सहदेव, भीम, अश्वत्थामा, बर्बरी, घटोत्कच आदि कई चमत्कारी और रहस्यमयी लोग थे, वहीं कुछ ऐसी चमत्कारी और खासियत लिए हुए महिलाएं भी थीं जिनकी शक्ति के बारे में महाभारत में उल्लेख मिलता है। महाभारत काल में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस काल में महिलाएं जितनी स्वतंत्र थीं, उतनी ही परतंत्र भी। संपूर्ण महाभारत में महिलाओं की स्थिति कैसी भी रही हो, लेकिन उन्होंने कई मौकों पर अपनी जिद या ज्ञान के आगे बड़े बड़े महारथियों को भी झुका दिया। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में ऐसी ही कुछ महिलाओं के बारे में जानेंगे जो अपनी खासियत और प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध थीं। तो दोस्तों, कौन सी थी वो महिलाएं, आइए जानते हैं। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। तो दोस्तों, महाभारत की जो सबसे प्रभावशाली, रहस्यमयी और खास महिला है, उनमें पहली है गंगा। दोस्तों, ब्रह्मा के श्राप के चलते गंगा को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था और फिर राजा शांतनु से उनका मिलन हुआ। गंगा ने शांतनु से विवाह करने की शर्त रखी कि मैं आपसे विवाह तो करूंगी, पर चाहे मैं कुछ भी करूं, आप मुझसे नहीं पूछेंगे, अन्यथा मैं स्वर्ग चली जाऊंगी। शांतनु ने शर्त मंजूर कर ली। गंगा और शांतनु के पुत्र होते थे तो गंगा उन्हें नदी में बहा देती थी। शर्त में बंधे शांतनु कुछ नहीं करते थे, लेकिन अपने 8वें पुत्र को जब गंगा नदी में बहाने लगी तो शांतनु ने उन्हें रोककर पूछ ही लिया कि तुम ऐसा क्यों करती हो। शर्त भंग होने के बाद गंगा ने कहा कि ये 8 वसु थे जिन्हें मैंने जन्म दिया है। इन्हें श्राप के चलते मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा, लेकिन इस 8वें पुत्र को अब मनुष्यों के दुख भी भोगने पड़ेंगे। ये पुत्र आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए। शर्त भंग होने के कारण गंगा अपने बेटे को साथ लेकर चली गई। गंगा ने अपने बेटे को ऋषि वशिष्ठ से शास्त्रों की शिक्षा दिलाई और परशुराम से युद्ध अभ्यास की शिक्षा दिलवाई। युवा होने पर देवव्रत अर्थात भीष्म पितामह को शांतनु के पास सौंप दिया। दोस्तों, दूसरी वो महिला जो कि चमत्कारी और रहस्यमयी थी, वो थी कुंती। दोस्तों, कुंती को यह वरदान था कि वो किसी भी देवता को बुलाकर उनके साथ नियोग कर सकती थी। इस विद्या को उन्होंने माद्री को भी सिखा दिया। माद्री पांडु की दूसरी पत्नी थी, जिसके चलते माद्री को नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र मिले थे और कुंती से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम और कर्ण पैदा हुए थे। कर्ण का पालन पोषण कुंती ने नहीं किया था, बल्कि कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पहले हुआ था। इसलिए लोक लाज के चलते कुंती ने कर्ण को नदी में बहा दिया और फिर एक राधा नाम की औरत ने कर्ण का पालन पोषण किया, जिसके कारण से कर्ण राधे के नाम से विख्यात हुए। कुंती वसुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। गांधारी के बाद कुंती महाभारत के पटल पर एक शक्तिशाली महिला बनकर हस्तिनापुर में प्रवेश करती हैं। कुंती और माद्री दोनों ही पांडु की पत्नियां थीं। यदि पांडु को श्राप नहीं लगता तो उनका कोई पुत्र होता जो कि गद्दी पर बैठता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब पांडु के आग्रह करने पर कुंती ने एक एक करके कई देवताओं का आवाहन किया। इस प्रकार माद्री ने भी देवताओं का आवाहन किया। तब कुंती को 3 और माद्री को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इसमें युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ थे। कुंती के अन्य पुत्र थे भीम और अर्जुन तथा माद्री के पुत्र थे नकुल और सहदेव। कुंती ने धर्मराज, वायु और इंद्र देवता का आवाहन किया था, तो माद्री ने अश्विन कुमारों का आवाहन किया। इससे पहले कुंती ने विवाह पूर्व सूर्य का आवाहन करके कर्ण को जन्म दिया था। एक श्राप के चलते जब पांडु का देहांत हो गया तो माद्री पांडु की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनके साथ सती हो गई। ऐसे में कुंती अकेली 5 पुत्रों के साथ जंगल में रह गई। अब उसके सामने भविष्य के लिए चुनौतियां थीं। ऐसे में कुंती ने मायके की सुरक्षित जगह पर जाने के बजाय ससुराल की असुरक्षित जगह को चुना। 5 पुत्रों के भविष्य और पालन पोषण के निमित्त उसने हस्तिनापुर का रुख किया, जो कि उसके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन निर्णय था।
कुंती ने वहां पहुंचकर अपने पति पांडु के सभी हितैषियों के संपर्क कर उनका समर्थन जुटाया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं महाभारत काल की अगली सबसे खास, प्रतिभाशाली और रहस्यमयी महिला के बारे में। तीसरी महिला थी गांधारी, जो कि अत्यंत ही रहस्यमयी थी। गांधारी की आंखों में अद्भुत शक्ति थी। गांधारी ने ही अपनी शक्ति के बल पर दुर्योधन के अंग को वज्र के समान बना दिया था, लेकिन श्री कृष्ण की चतुराई के चलते उनकी जंघा वैसी की वैसी ही रह गई, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था कि मां के समक्ष नग्न अवस्था में जाना पाप है। गांधारी मानती थी कि श्री कृष्ण के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ और उन्हीं के कारण मेरे सारे पुत्र मारे गए। तभी तो गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को उनके कुल का नाश होने का श्राप दे दिया था। सत्यवती के बाद यदि राजकाज में किसी का दखल था तो वो थी धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी। दोस्तों, कहते हैं कि गांधारी का विवाह भीष्म ने जबरदस्ती धृतराष्ट्र से करवाया था और उसके संपूर्ण परिवार को बंधक बना दिया। गांधारी के लिए यह सबसे दुखमयी बात थी। गांधारी के लिए आंखों पर पट्टी बांधने का एक ये भी कारण था कि धृतराष्ट्र आंखों से ही नहीं मन से भी अंधों की भांति व्यवहार करते थे। इसलिए गांधारी और उनके भाई शकुनी को अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता संभालनी पड़ी। गांधारी को यह चिंता सताने लगी थी कि कहीं कुंती के पुत्र सिंहासन रूढ़ न हो जाएं। ऐसे में शकुनी ने दुर्योधन के भीतर पांडवों के प्रति घृणा का भाव कर दिया। हालांकि ये भी कहा जाता था कि शकुनी भीष्म, धृतराष्ट्र आदि से बदला लेना चाहता है, इसीलिए उसने ये षड्यंत्र रचा। महाभारत की अगली रहस्यमयी महिला है द्रौपदी। कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए उन्हें यज्ञासनी भी कहते हैं। द्रौपदी के अन्य नाम हैं नित्यायुविनी, मालिनी, पांचाली, पंचमढ़ी, कृष्णा, परशाती या परिष्ता। द्रौपदी को पंच कन्याओं में शामिल किया गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि 5 स्त्रियां विवाहिता होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई हैं, जिनमें अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी हैं। सत्यवती, गांधारी और कुंती के बाद यदि किसी का नंबर आता है तो वो थी 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी, जो कि अत्यंत ही प्रभावशाली महिला थी। द्रौपदी के लिए 5 पांडवों के साथ विवाह करना बहुत ही कठिन निर्णय था। सामाजिक परंपरा के विरुद्ध उसने यह किया और दुनिया के समक्ष एक नया उदाहरण ही नहीं रखा, बल्कि उसने अपना सम्मान भी प्राप्त किया और खुद की छवि को पवित्र भी बनाए रखा। द्रौपदी को इस महाभारत युग का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। द्रौपदी ने ही दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ में कहा था कि अंधे का पुत्र भी अंधा। बस यही बात दुर्योधन के दिल में तीर की तरह घुस गई और यही कारण था कि दूध कीड़ा में उसने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए मजबूर कर दिया। दूध कीड़ा, या कहें कि इस जुए के खेल ने ही महाभारत के युद्ध की नींव रखी थी, जहां द्रौपदी का चीरहरण हुआ। महाभारत की अगली रहस्यमयी, प्रतिभाशाली और खास महिला थी सत्यवती। गंगा के बाद राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती थी। सत्यवती के शरीर से मछली की ही गंध आती रहती थी। कहते हैं कि सत्यवती ही एक प्रमुख कारण थी जिसके चलते हस्तिनापुर की गद्दी से कुरुवंश नष्ट हो गया। सत्यवती को पराशर मुनि से कुंवारी बने रहने का वरदान मिला था। वेदव्यास उन्हीं के पुत्र थे। महाभारत की शुरुआत राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से होती है। ये एक ऐसी महिला थी जिसके कारण भीष्म को ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। कहा जाता है कि सत्यवती ही एक प्रमुख कारण थी जिसके चलते हस्तिनापुर की गद्दी से कुरुवंश नष्ट हो गया। यदि भीष्म सौगंध नहीं खाते तो वेदव्यास के 3 पुत्र पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर हस्तिनापुर के शासक नहीं होते, या यह कहे कि उनका जन्म ही नहीं होता। तब इतिहास कुछ और ही होता। दोस्तों, दुर्योधन की पत्नी भानुमति युद्ध कला, शतरंज और कुश्ती में पारंगत थी। ये भी महाभारत की एक अत्यंत ही प्रभावशाली और रहस्यमयी महिलाओं में गिनी जाती हैं। कहते हैं कि एक दिन उसने कुश्ती में दुर्योधन को भी हरा दिया था। भानुमति के कारण ही ये मुहावरा बना है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा।
भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफी ताकतवर थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। भानुमति और दुर्योधन की पुत्री का नाम था लक्ष्मणा। लक्ष्मणा का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र सांब से हुआ था। महाभारत युद्ध के बाद जब दुर्योधन की मृत्यु हो गई, तब भगवान कृष्ण की सलाह पर भानुमति ने अर्जुन के 2 बच्चों की सुरक्षा के लिए उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। भानुमति ने कौरवों और पांडवों के बीच भविष्य में युद्ध रोकने और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से अर्जुन से दूसरी बार विवाह किया। दोस्तों, राजा सत्यजित की पुत्री सत्यभामा, जो कि श्री कृष्ण की पत्नी थी, महाभारत की एक अत्यंत ही प्रभावशाली और रहस्यमयी स्त्रियों में गिनी जाती हैं। सत्यभामा बहुत ही सुंदर और देव माता अदिति से उनको चिर यौवन का वरदान मिला था। वो राजकार्य और राजनीति में रुचि लेती थी। नरकासुर से युद्ध के दौरान सत्यभामा ने भी युद्ध लड़ा था। सत्यभामा के कारण ही धरती पर पारिजात के वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण से इसे स्वर्ग से लाने को कहा था। राजा सत्यजित की पुत्री श्री कृष्ण की 3 महारानियों में से एक बनी। सत्यभामा के पुत्र का नाम था भानु। सत्यभामा को एक और जहां अपने सुंदर होने और श्रेष्ठ घराने की राजकुमारी होने का घमंड था, वहीं देव माता अदिति से उनको चिर यौवन का वरदान मिला था, जिसके चलते वो और भी अहंकारी थी। महाभारत में उसका चरित्र इसलिए उभर कर सामने आता है क्योंकि वो राजकार्य और राजनीति में रुचि लेती थी। नरकासुर के वध के बाद एक बार श्री कृष्ण स्वर्ग गए और वहां इंद्र ने उन्हें पारिजात का पुष्प भेंट किया। वो पुष्प श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी को दे दिया। देवी सत्यभामा को देवलोक से देव माता अदिति ने चिर यौवन का आशीर्वाद दिया था। तभी नारद जी आए और सत्यभामा को पारिजात पुष्प के बारे में बताया। उस पुष्प के प्रभाव से देवी रुक्मणी भी चिर यौवना हो गईं। यह जानकर सत्यभामा क्रोधित हो गई और श्री कृष्ण से पारिजात का पूरा वृक्ष लाने की ही जिद करने लगी। सत्यभामा का घमंड हनुमान जी ने तोड़ा था। महाभारत काल की अगली महत्वपूर्ण, खास और प्रतिभाशाली महिला थी उलूपी। दोस्तों, कहते हैं कि उलूपी एक नाग कन्या थी, जिसका विवाह अर्जुन से हुआ था। महाभारत के अनुसार जब अपने पुत्र बब्रुवाहन के हाथों अर्जुन मारे गए, तो दिव्य मणि से उलूपी ने ही अर्जुन को पुनर्जीवित किया था। उलूपी के बारे में महाभारत में अधिक वर्णन तो नहीं मिलता है, लेकिन अर्जुन को पुनर्जीवित करने में इसी नाग कन्या का योगदान रहा। अर्जुन की पत्नी उलूपी भी मायावी शक्तियों से संपन्न थी। कहते हैं कि उलूपी एक जल परी थी। उन्हीं ने अर्जुन को जल में हानि रहित रहने का वरदान दिया था। इसके अलावा उसी ने चित्रांगदा और अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन को युद्ध की शिक्षा भी दी थी। महाभारत युद्ध में अपने गुरु भीष्म पितामह को मारने के बाद, ब्रह्मापुत्र से शापित होने के बाद उलूपी ने ही अर्जुन को शाप मुक्त भी किया था। दोस्तों, इस कड़ी में अगली महिला हैं जामवंती, जो कि एक रहस्यमयी और प्रतिभावान स्त्री थी। दोस्तों, जामवंती भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। इनके बारे में बहुत कम लोगों को ही मालूम होगा। वो श्री राम के काल में जामवंत की पुत्री थी। जामवंत कहते हैं कि आज भी धरती पर जीवित हैं। जामवंती के पुत्र साम के कारण ही श्री कृष्ण के यदुकुल का नाश हो गया था। स्यमंतक मणि प्राप्त करने के लिए जामवंत और श्री कृष्ण का लगातार 21 दिनों तक युद्ध होता रहा। 21 दिनों तक युद्ध करने के बाद भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित नहीं कर पाए। तब उन्हें एहसास हुआ कि ये श्री रामचंद्र जी के ही अवतार हैं। यह पुष्टि होने पर जामवंत ने अपनी कन्या जामवंती का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और वो मणि दहेज में दे दी। दोस्तों, हिडिंबा महाभारत काल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमयी महिला थी। हिडिंबा भीम की पत्नी और घटोत्कच की माता थी। राक्षस परिवार में जन्मी हिडिंबा ने अपने भाई हिडिंब को हराने वाले से विवाह करने की प्रतिज्ञा की थी, जो कि बहुत ही बहादुर और निडर माना जाता था। पांडवों के वनवास के दौरान जब वो मनाली गए तो 5 पांडवों में से एक भीम ने हिडिंब को हरा दिया। इसके बाद हिडिंबा ने भीम से विवाह किया और उनके बेटे घटोत्कच को जन्म दिया। राक्षस जाति की होने के कारण इन्हें तंत्र मंत्र आदि क्रियाओं का बहुत अच्छे से ज्ञान था। दोस्तों, कहते हैं कि हिडिंबा का एक मंदिर हिमाचल में स्थित है, जहां इनकी पूजा होती है। इस मंदिर में जानवरों के सींग ही सींग दिखाई देते हैं। राक्षस जाति की हिडिंबा को पांडुपुत्र भीम से प्रेम हो गया था।
उसने अपनी माया से सुंदर शरीर धरकर भीम से विवाह किया और बाद में वो अपने असली रूप में आ गई। हिडिंबा और भीम का पुत्र घटोत्कच हुआ। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था। द्रौपदी के श्राप के कारण ही महाभारत के युद्ध में घटोत्कच कर्ण के हाथों मारा गया था। दोस्तों, घटोत्कच की पत्नी मोरबी, जो कि महाभारत काल की अगली रहस्यमयी महिला थी। महाभारत में मोरबी के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन इनको तंत्र मंत्र जानने वाली और घटोत्कच की पत्नी बताया गया है। मोरबी को युद्ध में हराकर ही घटोत्कच ने उनसे विवाह किया था। इनके पुत्र का नाम है बर्बरीक, जिनकी पूजा आज हरे का सहारा खाटू श्याम के नाम से होती है। महाभारत काल की अगली खास रहस्यमयी और प्रतिभाशाली महिला है उर्वशी। उर्वशी इंद्र के दरबार की एक अप्सरा थी। अर्जुन जब इंद्र के दरबार में गए तो उर्वशी उन्हें देखकर उन पर कामाग्ध हो गई और उन्होंने अर्जुन से प्रणय का निवेदन किया, लेकिन अर्जुन ने उनके प्रस्ताव को ये कहकर ठुकरा दिया कि आप मेरे पूर्वजों की पत्नी रह चुकी हैं, इसलिए आप मेरे लिए माँ समान हैं। ये सुनकर उर्वशी भड़क गई और अर्जुन को 1 वर्ष के लिए नपुंसक हो जाने का श्राप दे दिया। 1 वर्ष तक अर्जुन को किन्नर के वेश में रहना पड़ा था। ये श्राप उनके लिए वरदान सिद्ध हुआ था। जब पांडव अज्ञातवास में थे तब अर्जुन ने किन्नर बनकर के अज्ञातवास को काटा था। किन्नर के वेश में उनका नाम ब्रह्मला था। दोस्तों, उर्वशी को हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे कि वेदों, महाकाव्यों, रामायण और महाभारत, साथ ही पुराणों में वर्णित सबसे प्रमुख अप्सरा के रूप में माना गया है। उन्हें सभी अप्सराओं में सबसे सुंदर और एक कुशल नर्तकी माना गया है। तो दोस्तों, ये थी वो रहस्यमयी महिलाएं महाभारत काल की, जो कि अत्यंत ही खास, प्रतिभाशाली और रहस्यमयी थी और जिनके बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।